Ladies and gentlemen, a very good evening and a very warm welcome to this special broadcast here on Times Now. We've been covering elections, and as the elections enter the last leg, the focus is now on Purvanchal. Purvanchal is eastern Uttar Pradesh. You also have significant number of seats that go to polls in West Bengal, in Odisha. And do not forget, ultimately you'll also be looking at the key VVIP seat, that is Banaras. Banaras, Kashi, Varanasi, whatever you call it. The city has an essence, the city gets on to you. Like people say, Banaras एक एहसास है. And धीरे धीरे ये एहसास आप महसूस करते हैं. When you're at different ghats, with the 80 plus ghats in Banaras, it is said that every ghat has its own energy, it has its own vibration that again you experience, you feel and you imbibe in yourself. But having said that, this is also a place where you see a critical amalgamation of tradition, of modernity, of basic livelihood issues, of a lot of high dreams, of a lot of vikas, lot of development that the place has seen. Also keeping in mind that this is a VVIP constituency that the Prime Minister chose not just in 2014 and 2019, but even in 2024. We'll be moving across through different ghats here, getting you a glimpse of what Banaras today looks like. Has Banaras changed? Has it not changed? What do the people here think? What do voters think is what we've also been speaking to a lot of people here. But also we'll introduce and ask the questions that you've been asking to a panel of guests joining us who've been very kind enough in this heat to join us on this boat ride as we'll move across through different ghats. I'll take a moment to introduce all of them. To my right is Dr. Sudha Mishra, who represents the Congress. We also have Shantanu Gupta joining us. Sandeep Mishra ji is representing the Samajwadi Party. I also have Gaurav Mishra ji, who's representing the BJP here. And Mahant Shravan Das bhi hamare साथ जुड़ गए हैं. और इससे पहले हम नेताओं के पास आए. महन जी, आपसे ये पूछते हैं कि आप बनारस में सालों से हैं. बनारस में आपने क्या चेंजेस देखे हैं और ऐसे समय में जब आपने देखा है कि यहाँ पर अब पॉलिटिक्स बहुत सेंटर स्टेज ले चुका है, लोग बात करते हैं कि बनारस में क्या बदलाव हुआ है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उस तरह का बदलाव आपको नजर आता है? जी, हमें हर प्रकार से यहाँ पर 2014 के पहले जो यहाँ पर सरकारें थी वो हमेशा बनारस से व्यवहार भी उनका सौतेला हुआ करता था. कोई भी पॉलिसी देश के लिए, प्रदेश के लिए बनता था वो बनारस तक नहीं पहुँचता था. आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार हैं तो उनकी द्वारा मैंने जब भी आते हैं, जब भी कोई न कोई मैंने 1000, 2000, 4000 मैंने सैकड़ों हजारों जो योजनाएं लेकर के आते हैं और यह यहाँ से ही नहीं, यहाँ से शुरुआत पूरे देश तक पहुँचता है. ये सबसे बड़ा अंतर है पहले की सरकार में, आज की सरकार में. और पूरा देश इस बात को जानते हैं कि रोड से लेकर और बिजली से लेकर जो तब थी 2014 के पहले कितनी हम लोगों को मिलती थी और आज कितनी मिल रहे हैं, कितने एनी टाइम. माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार की आपको यदि लाइट की असुविधा हो तो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और अपने मंत्रियों को बोल सकते हैं. लेकिन तब वह ऐसी बात नहीं थी. तो ये जो है चेंजिंग बहुत कुछ हुआ है. और मठ मंदिरों की बात जहाँ तक है, कभी भी आज इतने दिन से ज्ञानवापी की लड़ाई चल रही है, लेकिन तब की सरकारें में उसमें केवल डेट लगती थी और होगा फिर आगे पर सुनवाई होगी. मोहन जी, आपने एक इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है और इस पर ऑपोजिशन ये कहता है कि क्या पॉलिटिक्स और रिलीजन को ये सरकार ने मिक्स कर दिया है? क्या धर्म और राजनीति को एक साथ मिक्स किया जा सकता है? आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर? हम धर्म, राजनीति यदि धर्म से विहीन है तो उस राजनीति का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कभी. तो यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जिस तरह सनातन पे सवाल उठा चुके हैं, राम मंदिर नहीं गए हैं आप लोग, आपको डर नहीं लगता कि जो आपका इलेक्टोरेट है या जो देश की जनता है जो सालों से राम मंदिर के लिए इंतजार कर रही थी, सुधा, अब आपको नहीं लगता कि उनको आपको जवाब देना पड़ेगा? राहुल गांधी के पास समय नहीं है राम मंदिर जाने के लिए, कांग्रेस के तमाम नेता हैं
उनका मैं नाम नहीं अभी लेना चाहूंगी, कि जिन्होंने सनातन को लेकर, हिंदू धर्म पे लेकर इतनी मतलब कहते हैं कि आस्था पर चोट करी है। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया, डर नहीं लगता अपने देश में, अपने देशवासियों से डर किसको लगता है? डर उनको लगता है जो झूठ बोलते हैं। नेताओं को डर लगता नहीं, है ना? मैं आती हूँ। डर उनको लगना चाहिए जो पिछले 10 साल से झूठ और जुमले की राजनीति में खेला कर रहे हैं और जनता को धर्म के नाम पे बरगला रहे हैं। डर उनको लगना चाहिए। आपने कहा आप हमारे जिस यहाँ पे आप काशी की बात कर रही हैं, अविनाशी शिव की नगरी, हमारे प्रत्याशी आप जानती हैं अजय राय जी, मंदिर गए कि नहीं, हमारे प्रभारी गए कि नहीं, फोटो आपने देखा होगा, हमारे सभी जितने नेता थे सब अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या बुलाने के लिए, काशी बुलाने के लिए, मथुरा बुलाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत है? भारतीयों को निमंत्रण नहीं, आस्था का विषय है। और दूसरी बात, जिस देश में बार बार कहना पड़े कि राजनीति में धर्म युक्त राजनीति देश के और लोगों के और संविधान की रक्षा के लिए होती है। धर्म और राजनीति इसलिए नहीं होती है कि लोगों को डरा के, उनके विश्वास पे चोट करके उनको इतना डरा दिया जाए कि व्यक्ति गंगा, आप देख रही होंगी, आप चूंकि नौका में हम लोग बैठे हुए हैं, इस गंगा का जल देख लीजिए, इस गंगा का जल जिसमें नालियां, जितने 2014 के पहले यहाँ पे कभी नालियों के और रंग आप देख के बता सकती हैं, गंगा का स्वच्छ जल जहाँ पे हाथ लेने के बाद आप नीचे तक देख सकती थी, उसका रंग देख लीजिए। यहाँ पे गंगा जी के नाम पे, नमामि गंगे के नाम से जितने करोड़ों खर्च किए गए, उस करोड़ों खर्च होने के बाद अगर ये दशा है तो आप समझ सकती हैं कि कितना धमकाया, डराया जा रहा है। क्विकली भाजपा को इसमें लाते हैं। गौरव जी, गर्मी बहुत हो